dear students. How are you? I hope you will be in the best of your health. I am also fine. Students, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। इसमें भी हमने जो फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चंस हैं, जो फ्रैक्शन हमें दी गई है, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। सो इसको सॉल्व करने का मेथड, जो बेसिक मेथड है वो तो सेम है, लेकिन अब जब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कितने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और न्यूमरेटर हमने क्या लेट करना है, आप इसमें आज सीखेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन है, इसको लेट करना है हमने इक्वल टू, हम लिखेंगे लेट x4 plus 3x square plus x plus 1 whole over x plus 1 into x square plus 1 whole square। इसको हम लेट करेंगे इक्वल टू, सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट्स ये एक लीनियर फैक्टर है, यानी x प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको हम उसी तरह से सिंपल a जो है वो लिखेंगे और उसके नीचे डिनोमिनेटर इसको लिखेंगे। इसी तरह से प्लस लिख के अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स ये है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले विदाउट पावर आएगा और फिर हम जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे या नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे तो फिर विद स्क्वायर आएगा। तो a के बाद आता है b x प्लस c, क्योंकि पावर जो है उसको देखना होता है। अगर स्क्वायर वाली पावर है फैक्टर के ऊपर तो फिर दो नंबर इकट्ठे हम लिखते हैं, यानी दो अल्फाबेट b और c। तो यहां पर आएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 1, और जब थर्ड इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे हम तो इसको विद स्क्वायर लिखेंगे और उसके लिए dx प्लस e होल ओवर, ये पूरा विद स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगी। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय द एलसीएम। एलसीएम देखें, राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके नीचे ये सारे फैक्टर्स हैं, सो यही एलसीएम आएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस एलसीएम को ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय डैश ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। सो जब हम यहां पर इस फ्रैक्शन के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल डिनोमिनेटर होल एलसीएम कैंसिल होंगे और सिर्फ न्यूमरेटर हमारे पास आएगा इस तरह से। अब जब राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट फ्रैक्शन है a ओवर x प्लस 1, स्टूडेंट्स जब इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा और x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन bx प्लस c इंटू
इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ ये भी आएगा x प्लस 1, और ये डबल पावर है, स्क्वायर है, इसका भी एक फैक्टर इसके साथ आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद प्लस dx प्लस e वाला फैक्टर, उसका डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये होल स्क्वायर पावर है, पूरी कैंसिल होगी एलसीएम के साथ, तो हमारे पास x प्लस 1 यहां पर बचेगा। अब हम स्टूडेंट्स जैसे ये ओपन है टर्म्स, इनको भी ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये एज इट इज आएगा सारा। पहले a मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी अंदर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे तो वही फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के मेथड से इसको ओपन करेंगे तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा x4 और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो x स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इज 1 एज इट इज। सो यहां पर जब इसका स्क्वायर खोला तो ये आएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो हम पहले इसको एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और 1 1 जा 1। सो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर dx इंटू x, यह आएगा dx स्क्वायर, dx इंटू 1 प्लस dx, और फिर e की बारी ex प्लस e एज इट इज। सो हमने अब इसको a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स से, और b x प्लस c को मल्टीप्लाई करना है इन चारों टर्म्स के साथ, और जो dx वाली टर्म्स है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। सो इसको फिर हम एज इट इज लिखेंगे, और a मल्टीप्लाई होगा पहले x4 से, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a x स्क्वायर, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a आएगा, प्लस bx मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स x क्यूब के साथ पहले, तो ये आ जाएगा bx4, और फिर bx मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये आएगा bx स्क्वायर, bx मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा bx क्यूब, और फिर bx मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा bx ओनली। अब c की बारी है, c मल्टीप्लाई होगा x क्यूब के साथ तो cx क्यूब आएगा, और फिर c मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा cx, फिर c थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर, और फिर c मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास c। और ये जो टर्म्स है ये एज इट इज हम लिखेंगे। अब वहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। सो ये सारी टर्म्स को हमने ओपन कर दिया है स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है
कि अगर इनमें कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म्स है तो उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या देखें कि ax4 वाली टर्म कोई है? जी कोई भी नहीं है। 2a या ax² वाली टर्म कोई है? जी a वाली या ax² वाली टर्म नहीं है। सिंपल a भी कोई नहीं है। इनमें से कोई भी मिलती जुलती टर्म्स नहीं है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। ये लाइन उस साइड पे लगानी चाहिए, लेकिन मैं इस साइड पे लगा रहा हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है। स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 लिख दिया है। अब यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम यहां से अगले स्टेप्स करने के लिए स्पेस बनाएंगे। अब इसकी हमें जरूरत एंड में पड़ेगी, इसलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सिर्फ इसको भी याद रखें, x+1। हम यहां पर लिखेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमने ओपन किए हैं सारी टर्म्स, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। जहां जहां x है स्टूडेंट्स, वहां वहां हमने x की वैल्यू यानी -1 पुट करना है। सबसे पहले यहां पर -1 पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 एज इट इज। उसके बाद a के साथ x4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 उसकी जगह पर लिख दें, प्लस 2 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर -1 स्क्वायर, फिर a एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस b इंटू एक्स पावर 4 यानी -1 पावर 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर, देन b प्लस इंटू एक्स क्यूब मीन्स -1 क्यूब। जी -1 क्यूब के बाद स्टूडेंट्स लिखा है bx, तो स्पेस की वजह से हम यहां पर इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 क्यूब प्लस c इंटू -1 क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, प्लस c इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस c, और उसके बाद d एक्स स्क्वायर की जगह पर हम प्लस d इंटू -1 स्क्वायर, उसके बाद dx है d इंटू -1 और फिर प्लस e इंटू -1 और फिर एंड पर e प्लस e। स्टूडेंट्स हमने सारी जो टर्म्स है जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 पुट कर दिया है। अब हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। जी आगे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स बड़ा आसान होगा, ये थोड़ा लेंथी स्टेप था। अब देखें ये -1 की पावर 4 है और पावर 4 हम जानते हैं ये इवन पावर है, इसलिए -1 प्लस 1 बन जाएगा, और उसके बाद -1 की पावर स्क्वायर है इसलिए ये भी
+1 हो जाएगा तो +3 इंटू 1, और ये प्लस माइनस -1 +1 इज इक्वल टू -4, -1 की पावर 4, तो ये भी +1 आ जाएगा। उसके बाद +2a इंटू, ये भी +1 होगा, +a, और उसके बाद -1 की पावर 4 भी b इंटू +1 होगा, और उसके बाद +b इंटू -1 पावर 2, ये भी +1 हो जाएगा, प्लस ये पावर क्यूब है इसलिए ऑड पावर है, तो b इंटू -1 ही आएगा। यहां से आगे देखें, ये आ रहा है, तो ये -b ऑलरेडी आ जाएगा, इधर प्लस था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर कर लें -b, और फिर ये भी क्यूब है तो +c इंटू -1, ये प्लस माइनस -c, और ये -1 की पावर 2 है इसलिए +c इंटू +1 आएगा, c एज इट इज। और फिर स्टूडेंट्स देखें, d +d इंटू -1 +1 हो जाएगा, और ये वाला -d आ जाएगा, ये वाला भी -e आ जाएगा, और ये +e। हमने देखना है स्टूडेंट्स अब कौन से कैंसिल होते हैं और कौन से बाकी बचते हैं। इसको भी हम इरेज कर सकते हैं अभी जी। अब ये देखें, ये दोनों प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे, और ये आएगा हमारे पास 1 + 3 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आएगा a, यानी a वन ज़ा a, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, अब a प्लस एज इट इज, और प्लस b, और फिर प्लस b, फिर माइनस b, ये वाला, अब उसके बाद फिर माइनस b, माइनस c के बाद फिर माइनस c, फिर प्लस c, प्लस c, प्लस d, और माइनस d, माइनस e, प्लस e। अब देखें जहां जहां प्लस माइनस वाले सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये d d, ये वाला c प्लस वाला माइनस वाले c से, प्लस वाला c माइनस वाले c से, प्लस वाला b प्लस माइनस वाले c से, माइनस वाला b प्लस वाले b से। B, C, D, E ऑल आर कैंसल्ड, सारे कैंसिल हो गए, बचेगा हमारे पास सिर्फ इधर 4, और ये 1a, 2a और 1a, तीनों प्लस होंगे तो हमारे पास 4a आ जाएगा, और यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं 4/4 विच इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू आती है हमारे पास 1, a की वैल्यू 1 हमारे पास आई है। अब हम स्टूडेंट्स देखें, इसको इरेज करें। अब हमने a की वैल्यू निकाल ली, अभी हमने B, C, D, E 4 अल्फाबेट्स की वैल्यूज निकालनी है, और यहां से जो x4 है, x² है, x³ है, इन तीनों से और बल्कि x के कोफिशिएंट्स इक्वेट करने से हमें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। हम ऊपर से इसको इरेज करेंगे, इसलिए इन स्टेप्स की हमें जरूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स इक्वेटिंग coefficients of x पावर 4। अब x पावर 4 के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। यहां पर पहले
जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा था हम वो लिख लेते हैं। जी, इस साइड पर लिखा था हमारे पास x4 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। जी, यहां पर x4 का कॉफिशिएंट्स देखें स्टूडेंट्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है, सिर्फ ये 3 है। सो इधर है 1, इसका कॉफिशिएंट है 1 लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर a है और b है प्लस b। सो यहां से हम आसानी से स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस b। सो यहां से हमारे पास जब हम 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 इसके साथ आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। अब हम x क्यूब के कोएफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। x क्यूब इस साइड पे तो हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम इस साइड पर लिखेंगे 0, और इस साइड पर जो क्यूब है वो b है और c है, और बस b और c, b प्लस c। सो यहां से b की वैल्यू पुट करने से 0, हमारे पास c की वैल्यू भी 0 आ जाती है। जब हमने b की वैल्यू 0 पुट की तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। a की वैल्यू याद रखनी है, हम यहां पर लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। सो अब हम लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट है 3, सो 3 इज इक्वल टू इस साइड पर x², एक है ये 2a, उसके बाद है स्क्वायर वाला c और d प्लस c प्लस d। जी, और से देख लेंगे 2a और b भी है, b प्लस b प्लस c प्लस d। जी, हमारे पास यही है d तक। सो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 1 2, ये 0 0 कैंसल, प्लस d इज इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 में से 2 माइनस होगा 1, d की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है स्टूडेंट्स। सो अब हम, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है इक्वेशन नंबर 2 की, इसकी मदद से हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, इसलिए इसको इरेज नहीं करूंगा मैं, और हम ऊपर से इरेज करेंगे। b की वैल्यू लिखी रहने देंगे, इसी तरह से c की वैल्यू की भी हमें जरूरत है, वो भी लिखी रहने दें, और यहां पर हम इक्वेट करेंगे अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अब हम x के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारे पास x है 1 इज इक्वल टू, यहां पर x हमारे पास कहां आ रहा है, b। जी, गौर से देखेंगे b c,
प्लस सी और उसके बाद प्लस डी और उसके बाद प्लस ई। जी ई की वैल्यू निकालने के लिए ई का मौजूद होना जरूरी था और 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 प्लस ई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स अभी हम इसको इरेज करेंगे और डी की वैल्यू जो है वो हम लिखा रहने देंगे। यहां पर हमारे पास ई की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ई। सो गौर करें, जब 1 उधर शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स तो ई की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ई की वैल्यू भी 0 है। अब इन तमाम वैल्यूज को हमने पुट करना है। सो डी की वैल्यू भी इधर लिख लें इज इक्वल टू 1 और ई की वैल्यू 0। इसको हमने रफ वर्क में लिख लिया है और यहाँ पर ये काम आपको व्हाइट बोर्ड पर ही करना पड़ता है स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम कॉपी पे करते हैं तो डेफिनेटली इरेज करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द वैल्यूज वी हैव फाउंड, हमने तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हमने 10 लिखना है। 10 x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल ओवर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके आगे लिख लें या इसके नीचे लिख लें। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो इसके नीचे हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू। सबसे पहला था a, या इसको हम यहां पर लिखने की बजाय क्योंकि d की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 0 और e की वैल्यू 0। सो हमें यहां पर स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने वैल्यूज को ऊपर लिख दिया और इक्वल सबसे पहले a ओवर, और से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 1, फिर bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस dx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने इन तमाम अल्फाबेट्स a b c d e की वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू क्या आई थी 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है 0 और x प्लस c की वैल्यू भी 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो d की जगह पर हम लिखेंगे 1x और e की वैल्यू 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो यहां पर गौर करना है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से। 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 0 सो स्टूडेंट्स यहां पर गौर से देखना है, ये यहां पर हमारे पास आएगा 1 ओवर x प्लस 1 और ये 0 इंटू एक्स, 0 प्लस 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ये वाली टर्म हम लिखेंगे 1x और प्लस 0, तो 1x यानी x ओवर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। सो ये 2 टर्म्स हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन की हैं वो बचेंगी। इस तरह से हमने रिजॉल्व करना है इस फ्रैक्शन को इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड
इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इसको कहते हैं। सो उसको हमने इस तरीके से रिजॉल्व करना है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ टू सॉल्व इट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स से कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मैथ के तमाम जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको समझ सकें, और आपकी जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द रिजॉल्व हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।